कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज 2 एफआईआर की डिटेल अब सामने आ गई। और ये दोनों ही एफआईआर महिला पहलवानों की तरफ से दर्ज करवाए गए हैं और दोनों ही एफआईआर में बृजभूषण शरण सिंह पर छेड़छाड़ से यौन उत्पीड़न तक कई संगीन आरोप लगाए गए। इन एफआईआर पर दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट से ही यह तय होगा कि बृजभूषण बेदाग है या फिर दागदार। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। बृजभूषण शरण सिंह घूम घूम कर पूछते हैं क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। जिन आरोपों पर संजीदा होना चाहिए उन आरोपों पर बृजभूषण मर्यादा की सीमाएं तोड़ने तक सवाल उठाते हैं। धरने पर बैठे थे। पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। बृजभूषण डंके की चोट पर चुनौती दे रहे हैं, आरोप साबित करने को ललकार रहे हैं। आरोप साबित हुए तो फांसी पर चढ़ा देने की बात कह रहे हैं। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। जहां तक दिल्ली पुलिस की जांच का सवाल है तो वो आधे रास्ते में है। हां, बृजभूषण कब, कहां और क्या वाले सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस की एफआईआर में दर्ज हो चुका है। बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने एफआईआर में अपने साथ हुए वाकये का जिक्र किया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इन दोनों एफआईआर में छेड़छाड़ के 10 मामलों का जिक्र है। दोनों एफआईआर में यौन शोषण पर भी शिकायतें हैं। नरेश टिकैत ने महापंचायत की कॉल दिया था जब रेसलर्स हरिद्वार पहुंचे और वो अपने मेडल्स बहा देने की बात करें। नरेश टिकैत ने हरिद्वार पहुंच के उनसे मेडल्स ले ली और 5 दिन का समय मांगा और इसी बात को लेके आज यहाँ पे महापंचायत होने वाली है। महापंचायत खत्म होने के बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा कि रेसलर्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि नरेश टिकैत जो है उन्होंने जब रेसलर्स हरिद्वार पहुंचे वहां पे मेडल्स बहाने की कोशिश की, उनसे मेडल्स छीन ली और ये कहा था कि आप हमें 5 दिन का समय दो। तो आज का महापंचायत इस नजरिए से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या निर्णय निकलता है, आगे की रणनीति के बारे में क्या डिसीजन लिया जाता है। आज तक को एफआईआर का ब्यौरा मिला है। सूत्रों के मुताबिक इसमें लगाए गए आरोप संगीन है। एक एफआईआर नाबालिग रेसलर की तरफ से है, दूसरे में 6 बालिग महिला पहलवानों के आरोप है। बालिग महिला पहलवानों के एफआईआर में कई वाकयों का जिक्र है जिसमें सीधे सीधे बृजभूषण सवालों के कटघरे में खड़े होते हैं। कुछ आरोप यूं हैं। आरोप नंबर 1, रेस्तरां की मेज पर बुलाया, मुझे टच किया। आरोप नंबर 2, रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में कंधों और हथेली को छुआ। आरोप नंबर 3, अपने पैर से मेरे पैर को टच किया। आरोप नंबर 4, मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने टच किया। आरोप नंबर 5, जब मैं चटाई पर लेटी थी मेरी टी शर्ट खींची। आरोप नंबर 6, फेडरेशन के ऑफिस के कमरे में अपनी तरफ जबरदस्ती खींचा। आरोप नंबर 7, मुझे जबरन गले लगाया, मुझे रिश्वत की पेशकश की। आरोप नंबर 8, सांस की जांच करने के बहाने नाभि पर हाथ रखा। आरोप नंबर 9, मैं लाइन में सबसे पीछे थी तभी गलत तरीके से छुआ। आरोप नंबर 10, तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा, मैंने विरोध किया। ये वही कुछ आरोप हैं जो महिला खिलाड़ी बार बार उठाती रही हैं। अब गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में है। जांच में क्या निकलता है इसी से तय होगा कि कौन पक्ष सही है और कौन पक्ष
गलत। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।